नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करते हुए गिरिडीह जिले को नया नेतृत्व दिया है। रंजीत राय को भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष और महेंद्र वर्मा को भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के बाद भाजपा जिला कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजित सम्मान समारोह में दोनों नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का फूल माला पहनाकर और तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आतिशबाजी, मिठाई वितरण और उत्साहपूर्ण नारों के साथ कार्यकर्ताओं में खुशी जाहिर की। समारोह के बाद कार्यकर्ताओं ने दोनों जिला अध्यक्षों के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। मौके पर चुनाव प्रभारी शशिभूषण भगत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। दोनों नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनावों में भाजपा को और सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जवाबदेही। गिरिडीह बाल विवाह की रोकथाम, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और महिलाओं बालिकाओं के सशक्तिकरण को लेकर खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में बाल विवाह मुक्त झारखंड एवं मिशन शक्ति के तहत अनुमंडल स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री राम निवास यादव एवं जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना, बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त राम निवास यादव ने कहा कि मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए एक समग्र योजना है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है, जिसे जड़ से समाप्त करने के लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा। जिला परिषद अध्यक्ष ने बेटियों को समान शिक्षा और सम्मान देने पर जोर दिया, जबकि एसडीओ अनिमेश रंजन ने बाल विवाह को बच्चे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 में फर्स्ट रनर अप बनकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने वाले गिरिडीह के होनहार गिटारिस्ट अक्षय सिन्हा का शहर लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। गांधी चौक स्थित होटल अशोका इंटरनेशनल में आयोजित सम्मान समारोह में होटल मैनेजर अभिषेक कुमार ने अक्षय सिन्हा को शॉल ओढ़ाकर और बुके भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा प्रशंसक और शहरवासी मौजूद हैं। सभी ने अक्षय सिन्हा के साथ फोटो खिंचवाई और राष्ट्रीय मंच पर गिरिडीह और झारखंड का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी। उनके शानदार और भावनात्मक प्रदर्शन ने देश भर में दर्शकों का दिल जीता। लोगों ने कहा कि अक्षय ने यह साबित कर दिया कि छोटे शहरों से भी बड़े मंच तक पहुंचा जा सकता है और उनका सफर आने वाली पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं 10 साल से लगभग म्यूजिक कर रहा हूँ और ये इंडियाज गॉट टैलेंट मेरा चौथा रियलिटी शो है। इसके पहले मैं 3 रियलिटी शो ऑलरेडी कर चुका हूँ, 2 का फाइनलिस्ट था। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई गिरिडीह से और गिरिडीह से मैंने फिर कोलकाता में सीखा म्यूज़िक। उसके बाद पिछले साल ही हमको एक ब्रेक थ्रू मिला डीडी नेशनल के एक शो से। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट मिले जिनसे कनेक्ट होकर हमने वो बैंड ऑलरेडी पहले से था जिसमें मैं फिर ज्वाइन किया और उसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट का ऑडिशन हमने दिया था अगस्त में। तो इनका कॉल आया नवंबर में और फिर ऑडिशंस राउंड के बाद हम लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ सेमीफिनाले, क्वार्टर फिनाले, सेमीफिनाले और फिनाले क्रैक किया। माता पिता को देना चाहते और हमारे शहर गांव के लोगों को देना चाहते, क्योंकि जो भी म्यूज़िक मेरे अंदर का है वो हमारे शहर का है, हमारे झारखंड का है। क्योंकि हम कहीं पे भी प्ले करते हैं, म्यूजिशियन है तो आर्ट अंदर है, वो इमोशन है जो सामने वाले लोग सुन रहे हैं, वो इमोशन इस मिट्टी का है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ करना है और अच्छा लग रहा है अपने शहर, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करके ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। युवाओं को बस यही कहना चाहते हैं, मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना पाओगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पाओगे। पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो अपने आर्ट में। अक्षय जी का हम लोग एक वेलकम सेरेमनी ऑर्गेनाइज की होटल अशोका इंटरनेशनल में, क्योंकि यूथ के लिए फर्स्ट टाइम गिरिडीह में एक अच्छा अचीवमेंट है। हम लोग चाहते हैं कि इनके द्वारा लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिले और लोग प्रेरित होकर कुछ और भी आगे गिरिडीह का नाम रोशन करें। इसके लिए हम लोग एक वेलकम सेरेमनी ऑर्गेनाइज किए होटल अशोका इंटरनेशनल गिरिडीह में। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ।
कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार झारखंड के सभी जिलों में DAWN यूनिट की स्थापना की गई है। इसी क्रम में गिरिडीह जिले में भी DAWN यूनिट का गठन किया गया है, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, अधिवक्ता एवं पारा लीगल वॉलंटियर शामिल हैं। इसके तहत 5 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक ड्रग्स के खिलाफ विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव श्री मोहम्मद सफदर अली नैयर ने बताया कि ड्रग्स समाज के लिए एक गंभीर अभिशाप है, जो व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को बर्बादी की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना है। ड्रग्स संबंधित शिकायत के लिए मानस हेल्पलाइन 1933 व www.ncbmanas.gov.in तथा नशा मुक्ति परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर 14446 उपलब्ध है। जिले भर में पारालीगल वॉलंटियर्स विद्यालयों, प्रखंडों और पंचायतों में जागरूकता फैला रहे हैं। मुक्ति को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के संबंध में है।
इसके संबंध में राष्ट्रव्यापी एक अभियान चलाया गया है नालसा के द्वारा, माननीय नालसा के द्वारा, जिसके तहत एक अलग अलग स्टेज पे डाउन यूनिट का गठन किया गया। डाउन यूनिट का काम होगा कि युवाओं को या जो इससे संलिप्त है उसको जागृत करना, उसको सहायता पहुंचाना और उसका काउंसलिंग करना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाया गया है जिसको डाउन यूनिट कहा गया है। इसमें कुल 10 मेंबर हैं, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 लोग हैं और मेडिकल क्षेत्र से भी 2 लोग हैं और हमारे डालसा की तरफ से इसमें 4 लोग हैं, जिसमें हमारे पैनल लॉयर और पैरा लीगल वॉलंटियर हैं। यह यूनिट के मेंबर तय करते हैं कि किस इलाके में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम करना है और कौन सा क्षेत्र है जो हॉट स्पॉट टाइप का है, जहाँ से ज़्यादा मामले आते हैं नशा से संलिप्त लोगों का। उस क्षेत्र को चिन्हित करते हुए वहाँ पे विशेष अभियान चलाना और उनके वहाँ पे जा कर के लोगों को बताना नशा का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, दुष्परिणाम क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, काउंसलिंग की व्यवस्था कहाँ होगी और साथ ही साथ अगर किसी के ऊपर किसी तरह से कोई मुकदमा हो गया है तो उसको कैसे विधिक सहायता प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए जो है अगर किसी को ये लगता है कि कोई नशा का खेती हो रही है या कहीं ट्रांसपोर्टिंग हो रही है या इलीगल रूप से कहीं से नशा से संबंधित व्यापार हो रहा है तो उसको अगर कंप्लेन करना है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, यह है 1933 या पोर्टल भी है, वेबसाइट भी है जिसका है www.ncbmas.gov.in। इस पे जाकर के आप अपने कंप्लेंट को दर्ज करेंगे और उचित समय पर समुचित कार्रवाई होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त हो गए हैं और वो चाहते हैं, उनके मन में है कि नहीं हम उससे छुटकारा पाना है हमको, तो फिर वो उनके काउंसलिंग के लिए या उस नशा मुक्ति के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जिसका नंबर है 14446। इस नंबर को कॉल करके वो अपना काउंसलिंग करा सकते हैं या पूछ सकते हैं कि कैसे हम नशा मुक्ति पा सकते हैं। सूचित करने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा? बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही साथ अगर कानूनी सहायता चाहिए तो नालसा का हेल्पलाइन नंबर है 15100। इस पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं या अपना दरखास्त या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इस अभियान के तहत यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि ड्रग्स का अगर उपयोग करते हैं तो क्या आपके शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपके भविष्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने एक एक कर सभी फरियादियों की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। जनता दरबार में पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, आवास सहित विभिन्न विभागों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव है उनका प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। इस दौरान कई मामलों का ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया तथा वृद्ध माताओं के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। रोटरी गिरिडीह नेक्स्ट जेन का इंस्टॉलेशन सेरेमनी आज श्याम मंदिर परिसर में भव्य रूप से आयोजित की गई। इस अवसर पर वर्ष 2025-26 के तहत रोटरियन विशाल पिलानिया को अध्यक्ष और रोटरियन अमर गुप्ता को सचिव चुना गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीडीजी रोटरियन रोनाल्ड डी कोस्टा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रोटरियन पीडीजी एसपी बगाड़िया और असिस्टेंट गवर्नर जोन 8 रोटरियन डॉक्टर आजाद उपस्थित है। समारोह में रोटरी गिरिडीह, रोटरी कपल, रोटरी ग्रेटर, इनर व्हील, लायंस क्लब, लायंस एलिट, जागृति क्लब सहित कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और गिरिडीह के गणमान्य लोग शामिल हुए। मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए सेवा, सहयोग और समाज हित में कार्य करने का संदेश दिया। क्लब के सभी सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति ने गुरुवार को गिरिडीह जिले का दौरा कर परिसदन भवन स्थित सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रमंडल, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संचालित सरकारी व गैर सरकारी पुस्तकालयों, कारा एवं बाल सुधार गृह के पुस्तकालयों तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित पुस्तकालयों की स्थिति की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने समिति को जानकारी दी कि पुस्तकालयों में बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पुस्तकें, साहित्यिक कृतियां, इंटरनेट और वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा सभी प्रखंडों में पुस्तकालय निर्माण की प्रक्रिया जारी है।
समिति ने पुस्तकालयों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, इंटरनेट कनेक्टिविटी, अद्यतन पुस्तकें और दैनिक समाचार पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत भवनों में ज्ञान केंद्रों के सुदृढ़ संचालन पर बल दिया गया। बैठक में शिक्षा, आपूर्ति, मनरेगा, पीएम आवास, अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले समृद्धि सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट, बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राजस्थान क्षेत्र संगठन मंत्री एवं पटना क्षेत्र के सह संगठन मंत्री सुरेंद्र राजपूत तथा झारखंड प्रांत मंत्री दिलीप वैद के गिरिडीह प्रवास के दौरान नगर के होटल मानसरोवर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन विस्तार, सभी प्रखंडों में नियमित हनुमान चालीसा पाठ, उज्जैन में प्रस्तावित हिंदू महासम्मेलन सहित कई विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एडवोकेट फोरम के प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद ने कहा कि परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं के हितों को लेकर लगातार सक्रिय है। जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कराने के प्रयासों की बात कही। कार्यक्रम में धनबाद विभाग और गिरिडीह जिला स्तर के पदाधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद शेख भिखारी के शहादत दिवस के अवसर पर गिरिडीह में एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। मंच पर SDPO जीत वाहन उरांव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम महतो सहित कई गण्यमान्य अतिथियों ने शेख शहीद भिखारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान और देश प्रेम को नमन किया। कार्यक्रम में मुस्लिम यूथ फाउंडेशन एवं वीर अब्दुल हमीद कमेटी के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। वक्ताओं ने कहा कि शहीद शेख भिखारी का त्याग और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है तथा ऐसे आयोजनों से युवाओं में देशभक्ति और सामाजिक एकता की भावना मजबूत होती है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम
इंडियन यूथ फेडरेशन गिरिडीह व वीर अब्दुल हमीद क्लब नीचे पहाड़ी के सौजन्य से हर वर्ष शहीद शेख भिखारी का शहादत दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पहाड़ी सरजमीन पर मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी 8 जनवरी को ना मना करके किसी कारणवश 9 जनवरी आज शुक्रवार को 3 बजे से हम लोगों ने शहीद शेख भिखारी का शहादत दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। तमाम गणमान्य हस्तियों के बीच में हम लोगों ने बड़े ही श्रद्धा सुमन के साथ शहीद शेख भिखारी को श्रद्धा सुमन अर्पित की और उपस्थित लोगों को उनके द्वारा दिए गए देश के प्रति त्याग बलिदान की तारीख को हम लोगों ने लोगों के बीच बताने का प्रयास किया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।